श्रमजीवियों के जी और ये लोग जो नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 500 साल पुरानी सनातनी इच्छा पूरी हो चुकी है और 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं। पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान की सारी रस्में पूरी की जा चुकी हैं और इस दौरान स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने जल पिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्रत खुलवाया। इसके बाद से गोविंद गिरी जी महाराज की बहुत चर्चा हो रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों से लेकर सकुशल तरीके से संपन्न होने तक की पूरी बातचीत की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या के एक छोर पर कलकल करती मोक्षदायिनी माता सरयू की अविरल धारा बह रही। तो वहीं अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या की गलियों में हर्ष, उत्साह, उमंग और भावनाओं का ज्वार फैला हुआ है। सभी राम भक्त आह्लादित है क्योंकि 500 वर्षों की जो तपस्या थी वो फलीभूत हुई है। देश ही नहीं विदेशों में भी उत्सव मनाया जा रहा है। मेरे शब्दकोश में वो शब्द नहीं मैं आपकी प्रशंसा करूं। मेरे साथ मौजूद हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिन्होंने इस पूरे लंबे अंतराल में एक महती भूमिका निभाई, एक विशेष जिम्मेदारी निभाई है। आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि कैसा कैसा ये संघर्ष रहा और आज ये जो पूरे देश को शुभ अवसर मिला है इसमें कितना उमंग है। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। भगवान श्री राम की नगरी में बैठ करके हम लोग आज जो दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य देखने के लिए 5 सदियों से अनगिनत आंखें तरसती रही, बहती रही और संघर्ष करती रही। 5 शतकों से लोग इसके लिए जूझते रहे। उनको तो हमने देखा नहीं, लेकिन 3 लाख से अधिक लोगों ने 78 बार युद्ध करके अपने प्राण अर्पित कर दिए इस छोटी सी भूमि को प्राप्त करने के लिए। हमने उन प्राचीन लोगों को देखा नहीं, पढ़ा है, लेकिन कार सेवकों को तो हमने स्वयं देखा है और इन कार सेवकों के ऊपर हुए अत्याचारों को भी देखा। आज फूल बरस रहे हैं, लेकिन एक समय था जब गोलियां और लाठियां चली थी। वो पर्व समाप्त हो गया और अब ये नया पर्व आया। और इसलिए जब जब उस मंदिर की ओर देखते हैं, उस मंदिर की सीढ़ियों की ओर देखते हैं, तो मुझे तो इन बलिदानियों की, इन कार सेवकों की याद आती है। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए, इसलिए हम भगवान श्री रामलला को वहां पर विराजमान कर सके। वह शौर्य का, संघर्ष का पर्व समाप्त हुआ और अब धैर्य का और निर्माण का पर्व आया। गत 3 वर्षों में जैसे हमसे बनी वैसे प्रामाणिकता से सेवा करने का प्रयास हमारे सभी न्यासी बंधुओं ने किया और जो न्यासी नहीं है ऐसे भी अनगिनत लोगों ने अपनी सेवाएं अर्पण की और धीरे धीरे क्रमशः कुछ हमारे सामने जो चुनौतियां आई, जैसे कि हम लोगों को जब नींव बनानी थी, फाउंडेशन रचना था, उस समय चुनौती की बात थी। उन सबको पार करके आज भगवान श्री रामलला जब अपने स्थान पर विराजमान हुए तो मन आनंद से भर गया, तृप्ति से भर गया, कृतज्ञता से भर गया और लोगों के चेहरे पर देखे हुए प्रसन्नता को देख करके अभिभूत भी हम होते रहे। महाराज जी, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने आराध्य रामलला की पूजा करें, अर्चना करें। आपको यह सौभाग्य मिला है। हृदय में जो ज्वार आपके थे वो आपके आंखों में साफ मैं देख रहा हूं, थोड़ा प्रकट करें। यही तो बात है कि अंतःकरण तड़प इसलिए रहा था कि यह भारतवर्ष है,
भारतवर्ष की प्राणभूत प्रेरणा धर्म है और धर्म के साकार रूप भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम के अनगिनत मंदिर होंगे, लेकिन उनकी जन्मभूमि के ऊपर से वे विस्थापित हो गए ऐसा लग रहा था। और इसलिए आनंद है, आह्लाद है, समाधान है, प्रसन्नता है, लेकिन अंतःकरण में टीस भी है कि इसके लिए हम लोगों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, क्यों हमारा भारतवर्ष इतना दुर्बल रहा। और फिर भी कालचक्र घूमते हुए यहां तक आ गया, लेकर के आया, और हमने अपने सपनों के उस भगवान रामलला को उनके निजी स्थान पर विराजमान होते हुए देखा। तो ये सारा इतिहास का पट अंतर्दृष्टि के सामने से सरकता जाता है, और लगता ये भी है कि यह जो प्रतिष्ठा हुई, यह प्रतिष्ठा एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह भारत के अस्मिता की प्रतिष्ठा है, यह भारत के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा है, यह भारत के आत्मनिर्भरता की प्रतिष्ठा है, और यह भारत के पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा है। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि प्रतिष्ठा का वह दिन भारत में युग परिवर्तन का दिन है। कालचक्र परिवर्तित होता हुआ अब भारत माता के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए अनुकूलता प्रदर्शित करता जाएगा, और धीरे धीरे भगवान श्री रामलला की जितनी जितनी पूजा अर्चा होती जाएगी, उतना उतना भारत भी अधिकाधिक समर्थ होता जाएगा। यह मेरा परम विश्वास है। महाराज जी, जिस दिन आपको उद्बोधन हो रहा था, आपके उद्बोधन को सुनकर मैं मीडिया सेंटर में उस वक्त बैठा हुआ था। लगभग सभी की आंखें नम थी, सारे लोग उत्साह से लबरे थे। एक भी पल ऐसा नहीं बीता होगा जब उनकी नजरें स्क्रीन से हटी हों, आपको देख रहे थे, सुन रहे थे। आपने अपने भाव को प्रकट किया, ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही थी। अविस्मरणीय क्षण था अयोध्या के लिए। अयोध्या को गौरव मिल रहा है। आज पूरे लोग, पूरे विश्व के लोग अयोध्या की तरफ देख रहे हैं। आगे की क्या तैयारी है? अभी तो हम लोगों के सामने बहुत सारा काम शेष है। भगवान श्री रामलला को उनके निज मंदिर में स्थापित करना, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन एक पड़ाव हुआ है। अभी काम बहुत सारा शेष है। हम लोगों को ऊपर का तल निर्माण करना है, उसमें पूरे राम परिवार की स्थापना करनी है। इसके पश्चात हम लोगों को ये परकोटे का काम पूरा करना है। परकोटे का काम 100 मीटर केवल पूरा हुआ है, अभी तक 300 मीटर से अधिक काम शेष है, बाकी है। इस परकोटे के भीतर हम लोगों को 6 मंदिर निर्माण करने हैं। पंचायतन पूजा की पद्धति के अनुसार यहाँ पर गणेश जी का मंदिर होना चाहिए, शिव जी का मंदिर होना चाहिए, सूर्य भगवान का मंदिर होना चाहिए, और जगदम्बा दुर्गा जी का मंदिर होना चाहिए। ये 4 मंदिर 4 कोनों में होकर के एक मंदिर हनुमान जी का स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम की संपूर्ण लीला में उनका स्थान अद्वितीय है। और सीता रसोई, जहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम होने जा रहा है, भगवान श्री राम का नैवेद्य वहाँ पर बनेगा, और लोगों को प्रसाद जो दिया जाएगा वह भी वहाँ पर बनेगा। उस सीता रसोई के स्थान में भगवती अन्नपूर्णा माता का मंदिर हम लोगों को बनाना है। तो ये परकोटे के अंदर के 6 मंदिर हुए। उसके पश्चात हम लोगों को बाहर 7 मंदिर और बनाने हैं। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने राम कथा लिखी, महर्षि वशिष्ठ मुनि, जो भगवान श्री राम के गुरु रहे, फिर महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने शस्त्रास्त्र कौशल और दिव्यास्त्र भगवान श्री राम को प्रदान किए, महर्षि अगस्त्य, जिन्होंने दक्षिण भारत में स्वयं आकर के भगवान श्री राम के कार्य का पहला आरंभिक कार्य पूर्ण किया, और भगवान श्री राम को मार्गदर्शन किया कि राक्षसों का संहार कैसे किया जा सकता है। पता होना चाहिए कि जिस दिन रावण मारा गया, उस दिन प्रातःकाल महर्षि अगस्त्य मुनि वहां पर थे। वे सभी प्रकार का मार्गदर्शन कर रहे थे भगवान श्री राम को रावण के विनाश के लिए। तो उनका मंदिर होगा। निषादा गुह, जो श्रृंगवेरपुर के राजा रहे, भील रहे और भगवान श्री राम के अनन्य मित्र हो गए, उनका मंदिर होगा। फिर विश्व प्रसिद्ध भगवती शबरी मैया का मंदिर होगा, और उस जटायु महाराज का मंदिर होगा,
जिन्होंने भगवान श्री राम के कार्य में अपना बलिदान कर दिया। ये सारे मंदिर अभी होने हैं और फिर उसके साथ साथ हमें यहाँ पर सारा वातावरण हरा भरा बनाना है। ये लैंडस्केपिंग का काम भी होगा। तो ये सब काम होने में अभी हम लोगों को 2.5-3 वर्ष तो भी कम से कम अवश्य लगेंगे और तत्पश्चात हम देखेंगे कि मंदिर का कार्य अब पूर्ण हुआ है। महाराज जी, आपने उद्बोधन में देश के प्रधानमंत्री को राजर्षि कहा है, इसके पीछे का? हमारी भारतीय परंपरा में ऋषि शब्द अत्यंत पवित्र माना गया। ऋषि उसको कहते हैं जिसका जीवन संपूर्णतया पवित्र होता है। और ऐसे ऋषियों के भी अनेक स्तर होते हैं। कोई ब्रह्मर्षि होता है जो ब्रह्म चिंतन में अपना समय व्यतीत करता है। कोई महर्षि होता है जो ग्रंथों को लिख करके अपना ज्ञान लोगों को बांटता है। कोई देवर्षि होता है जो देवलोक में भी जाकर के देवताओं के अनुकूल वातावरण निर्माण करता है। मृत्युलोक में आकर के यहाँ पर भी लोगों को मार्गदर्शन करता है। देवर्षि नारद जी महाराज है। और कुछ राजर्षि भी होते हैं जो राजधर्म का पालन करते हुए सिंहासन पर बैठ करके राज्य का संचालन तो करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को अत्यंत विशुद्ध रखते हैं। ऐसे राजर्षियों की हमारे देश में परंपरा है। महाराज जनक भगवान श्री राम के जो ससुर है वे राजर्षि है। महाराज परीक्षित राजर्षि है। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर राजर्षि है। महाराज पृथु राजर्षि है। और इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज राजर्षि हैं। और इसीलिए इसी क्रम में राजनीति करते हुए भी जो स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन को विशुद्ध रखते हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुझे राजर्षि के रूप में दिखाई देते हैं। महाराज जी, बताया जाता कि आपसे बहुत पुराना संबंध है देश के प्रधानमंत्री का, उसके विषय में थोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी के रूप में मैंने लगभग 30 से अधिक वर्षों पूर्व देखा था। लगभग 30 समझ लीजिए आप। उस समय हमारे दिवंगत माननीय लक्ष्मणराव जी इनामदार, जिनको वकील साहब कहते थे, वे अपनी अंतिम बीमारी में पुणे के मुळे अस्पताल में थे। उस मुळे हॉस्पिटल में जब वे अंतिम दिनों में लगभग 1 महीना रहे, उस समय उनकी निजी व्यक्तिगत सेवा में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय मैंने उनको 2 बार देखा और उसके पश्चात अनेक बार प्रसंगोपात देखना मिलना होता रहा। और इसीलिए उनके व्यक्तिगत जीवन की इस आत्यंतिक पवित्रता को मैं जानता हूँ। उन्होंने स्वयं स्थान स्थान पर जाकर के अनुष्ठान किए। गरुड़ेश्वर में जाकर के उन्होंने 3.5-4 महीनों तक साधुवेश में रह करके तपस्या की। लोगों के घर पर भिक्षान्न मांग करके खाया। तो इस प्रकार से वे स्वयं एक अत्यंत निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों के सामने रहे। फिर जैसे जैसे जिम्मेदारियां उनके ऊपर आई, श्रीमान आडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकली थी भगवान श्री राम को लेकर के, तो उस रथ यात्रा का भी सारा संचालन उनके द्वारा किया गया था। और चुनौती थी कश्मीर में, श्रीनगर में तिरंगा झंडा कौन फहरा सकता है। इस बंदे ने उस समय भाग्यनगर से, हैदराबाद से ही कह दिया था कि मैं आ रहा हूं। और जाकर के उन्होंने कश्मीर में, श्रीनगर में मुख्य स्थान पर झंडा फहरा करके दिखाया। ये साहस का काम है। ये कांटों पर दौड़ने जैसा अथवा आग से खेलने जैसा काम है। आज प्रधानमंत्री है, ये लोगों को दिखता है। इसके पहले उन्होंने कितना कितना कष्ट झेला है और क्या क्या तपस्या की है, इसको भी ध्यान में लेना चाहिए। मित्रों, हमारे देश की एक बहुत बुरी आदत है। हम लोग आलोचना करने में बड़े प्रवीण लोग हैं। छोटी मोटी बात को लेकर के आलोचना करने में हम इतने मुखर हो जाते हैं कि देखते रह जाए। कोई आलोचना करता है तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है,
लेकिन जैसे आलोचना की जानी एक स्वभाव की बात है, वैसे गुण का गौरव भी होना चाहिए। जिन गुणों का पालन, जिन गुणों का विकास जिस व्यक्तित्व में हम देखते हैं, उसके लिए हम लोगों को मुखर होकर के उसकी प्रशंसा भी करना सीखना चाहिए। यह भी एक सज्जनता का परिचय है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी, अभी प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने एक अनुष्ठान रचा था, एक उपवास रखा था, और पता चला है कि आपके ही मार्गदर्शन में क्या प्रक्रिया रही है इसकी? मुझसे पूछा गया था, लेकिन मैंने भी केवल अपनी बुद्धि से सब कुछ निर्धारित नहीं किया था, क्योंकि मैं हर बात में उस क्षेत्र के जानकार लोगों का परामर्श लेना चाहता हूं। और इसलिए मैंने हमारे कांची पीठ के पूज्य आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य महाराज से परामर्श किया कि प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व किसी को भी अपने स्वयं की शुद्धि के लिए क्या अनुष्ठान करना चाहिए। मैंने इस यज्ञ के जो आचार्य रहे और जो मार्गदर्शक रहे, उनसे भी परामर्श किया, और तीनों स्थानों से जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई उनको संपादित करके मैंने एक सूत्र में बांधा और लिख करके भेज दिया कि पहली बात यह है कि आपको 11 दिनों तक विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर इन 11 दिनों में आपको एकभुक्त रहना चाहिए, यानी एक समय भोजन करना, एक समय फलाहार आदि लेना। फिर 11 दिनों से उनको राम जी का एक मंत्र दिया गया था, राम मंत्र का जप भी उनको करना चाहिए, यथासंभव अधिक करना चाहिए, कम से कम 1 माला तो करनी ही चाहिए। फिर उनसे ये भी कहा गया था कि अंतिम 3 दिनों में उनको केवल फलाहार पर रहना चाहिए, और अंतिम 24 घंटों में तो उनको कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब हमने तो ये सब लिख करके भेजा, उसके साथ साथ यम और नियमों का पालन, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका भी पालन किया जाए, यह भी लिख करके भेजा। यह भी उनसे कहा गया कि अंतिम 3 दिनों में उनको भूमि शयन करना चाहिए, अथवा उन्हें चौकी के ऊपर कंबल बिछा करके सोना चाहिए। उन्होंने स्वयं जितना हमने कहा था उससे बहुत अधिक कर दिया। 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए हमने कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया और केवल नारियल का जल और नींबू पानी, इसी पर 11 दिन गुजारे। इन 11 दिनों में वे बैठे भी नहीं रहे, निरंतर भगवत अनुसंधान रहे। इसलिए उन्होंने देश के उत्तम स्थानों की तीर्थ यात्रा की। नासिक गए, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए, अन्य स्थानों पर जाकर के उन्होंने वहाँ पर स्नान किया। वहाँ पर उनके द्वारा भगवान का पूजन किया गया, साधु संतों का दर्शन हुआ, भजन मंडलियों के साथ बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन भी किया। ये सब हमने कहा नहीं था, उन्होंने अपने मन से किया, और स्वयं एक उत्तम पुरुष को किस प्रकार अपने पंचकोशों की शुद्धि करनी चाहिए, ये सबको दिखा दिया। महाराज जी, उपवास तोड़ने की बात जब आई तो आपने भी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि उसमें परिवर्तन हुआ, उस पर थोड़ा ऐसा है, जब भी किसी भी निमित्त से कोई उपवास करता है और उसको पूरा करना होता है, तो सामान्यतया पद्धति ऐसी रही है कि गुनगुने जल में थोड़ा शहद मिला करके नींबू की 2 बूंदें टपका करके और वह उनको पिलाया जाता है। हमने भी उसी प्रकार की तैयारी कर ली थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्य के पश्चात बाहर निकलने के बाद, गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद, उन्होंने मुझे अकेले में कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाना, भगवान श्री राम का चरणामृत ला करके पिलाना। अब ये तो एकदम हमारे सामने आया, इसलिए जांच पड़ताल किया हुआ सब हमने अलग से रख दिया और भगवान श्री राम लला का चरणामृत ला करके ही उनको पिलाया। महाराज जी, आज का आखिरी सवाल आपसे।
एक तरह से पूरे देश में महोत्सव का माहौल है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो महोत्सव हुआ है ये मंदिर का नहीं, ये सनातन संस्कृति का नहीं है, ये भाजपा वालों का है। कैसे देखते हैं? देखो, ये सारा महोत्सव राम भक्तों का है। जिसके जिसके अंतःकरण में भगवान श्री राम के लिए भक्ति है, वह हर व्यक्ति आज उत्सव के ही मूड में है और किसी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा है। लोग अपने आप में ही मस्त हैं, अपने आप में उत्सव मना रहे हैं। अरे, घर घर में इस प्रकार की दीपावली हमारे देश में कभी नहीं मनाई गई। इतना बढ़िया यह उत्सव चल रहा है। अब ऐसे उत्सव में सहभागी होने वाले कोई संघ के भी लोग हैं और भाजपा के भी लोग हैं, तो किसी को भी उसका वैषम्य लगने की क्या आवश्यकता है? वे भी राम भक्त हैं। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि कोई राजनीतिक दल अपना कोई भी हो, हर व्यक्ति को इसमें सहभागी होना चाहिए। अब जो इसमें सहभागी हो जाते हैं राम जी की भक्ति के कारण, वे भाग्यवान हैं। जो अपने को सहभागी नहीं कर पाते हैं, वे बेचारे अभी भाग्यवान नहीं हैं, आगे चल करके बन सकते हैं। लेकिन भाजपा का होना अथवा संघ परिवार का होना, दिस कैनॉट बी द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दिस फंक्शन। वे भी तो राम भक्त है। अब वे खुल करके आगे आकर के हिम्मत के साथ पहले से कहते आए हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को बरसों तक कहा और निरंतर उसके लिए संघर्ष किया, यदि कोई वे इस उत्सव में आगे बढ़कर के सहभागी होते हैं तो इसमें दोष उनका नहीं है, दोष उनका है जो ये सह नहीं पाते हैं। बाकी बात तो ऐसी है कि पक्षों से अतीत होकर के, पार्टियों से ऊपर उठ करके संस्कृति के उत्सव के रूप में, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में सभी पार्टियों को मिलकर के इसको मनाना चाहिए था। कभी न कभी वो भी बेला आएगी, ऐसी सद्बुद्धि भगवान उनको दे। राम भक्ति में डूबा पूरा देश आज अयोध्या की तरफ लालायित नजरों से देख रहा है। हमारे साथ थे परम विद्वान गोविंद देवगिरी जी महाराज, जिन्होंने कितने अच्छे से बताया किस तरह से तैयारियां थी और कितना संघर्ष करके देश के प्रधानमंत्री ने आज ये मकाम हासिल किया। पूरा देश राममय है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अयोध्या में आज कण कण झंकृत हो रहा है राम नाम के उद्घोष से, उसी तरह से पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व भी झंकृत हो रहा है राम नाम के उद्घोष से। जिधर भी नजर जाएगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों के मोबाइल में रामलला की तस्वीरें हैं। किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी के मोबाइल में रामलला की फोटो एक दूसरे को दिखा रहा है। यही है रामलला जो आज भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। वो 14 वर्षों का वनवास था और ये 500 वर्षों का। आज पूरा देश बहुत ही आनंदमय है। बूढ़े बुजुर्ग सभी की आंखों में खुशियों के आंसू देखे जा रहे हैं। हर तरफ केवल राममय है। यहाँ की मिट्टी भी राम नाम की गुणगारी है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। श्रमजीवियों के जी, और ये लोग जो